अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं सैयदा उज़्मा ज़ैदी लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नया टेंस जो है द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम उर्दू में कहते हैं फ़ेल मुस्तक़बिल कामिल जारी। फ़ेल मुस्तक़बिल कामिल जारी ये टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो ज़माना मुस्तक़बिल में किसी मुकर्ररा वक्त या मुकर्ररा मुद्दत से मुसलसल जारी होंगे मगर ख़त्म नहीं हुए होंगे। किसी मुकर्ररा वैसे कामों के लिए टेंस इस्तेमाल होता है जो ज़माना मुस्तक़बिल में किसी मुकर्ररा वक्त या मुकर्ररा मुद्दत से जारी होंगे लेकिन ख़त्म नहीं होंगे। उर्दू में इस टेंस की पहचान है कि जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आता हो, मगर मुकर्ररा वक्त और मुकर्ररा मुद्दत के साथ। ठीक है, अब मुकर्ररा वक्त जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ करते हैं जुमले में, जबकि मुकर्ररा मुद्दत जिसे हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस स्ट्रक्चर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं या फार्मूला हम देख लेते हैं कि किस तरीके से बनाया जाता है। ये हमारे पास फार्मूला या स्ट्रक्चर है किसका, अफर्मेटिव का, जिसे हम असर्टिव भी कहते हैं, पॉजिटिव भी कहते हैं और सिंपल भी कहते हैं। क्या है, दो कंडीशंस होती हैं इसकी कि पहले हमारे पास सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होता है, तीन हेल्पिंग वर्ब होते हैं, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। ठीक है, तीनों हेल्पिंग वर्ब एक साथ आएंगे। देखें, शैल हैव बीन ये तीनों हेल्पिंग वर्ब हैं। इसी तरह विल हैव बीन ये भी तीनों हेल्पिंग वर्ब हैं। फिर हमारे पास वर्ब आएगा, वर्ब की फॉर्म आएगी हमारे पास कौन सी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको हम जेरेंट कहते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जिस फॉर्म में हम लगा देते हैं उसे कहते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और फिर हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे, या सिंस का या फॉर का। ऐसे टाइम के लिए जिसको हम गिन नहीं सकते उसके लिए सिंस का यूज़ करेंगे, और ऐसा टाइम जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। देन हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर फुल स्टॉप। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होती है इसमें कि हमारे पास सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब यही होते हैं, विल, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। और फिर हमारे पास वर्ब होता है, वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर हमारे पास सिंस और फॉर होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, देन हमारे पास फुल स्टॉप होता है। इसमें दो ऑब्जेक्ट आते हैं, एक सिंस और फॉर से पहले आ जाता है और एक सिंस और फॉर के बाद ऑब्जेक्ट आता है। कैसे, अब देख लेते हैं हम। हमारे पास कुछ एग्जांपल है। गाय दोपहर से चर रही होगी, देखें टाइम दिया हुआ है इसके अंदर, मुकर्रर टाइम दिया, मुकर्रर मुद्दत दी हुई है। गाय दोपहर से चर रही होगी, द काउ विल हैव बीन ग्राजिंग सिंस नून। देखें ये पहले वाला स्ट्रक्चर है कि वर्ब की फॉर्म के बाद सिंस और फॉर का यूज़ आया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये देखें सिंस के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट आ गया नून, दोपहर से। द काउ विल हैव बीन ग्राजिंग सिंस नून। फ़कीर काफ़ी वक्त से धूप में खड़ा होगा, द बैगर विल हैव बीन स्टैंडिंग इन द सन सिंस लॉन्ग। ये भी पहला वाला स्ट्रक्चर का, पहला जो स्ट्रक्चर है उसका सेंटेंस है, सिंस के फ़ौरन बाद लॉन्ग आ गया। ठीक है, लड़के सुबह सवेरे से ही स्कूल जा रहे होंगे, द बॉयज़ विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस अर्ली मॉर्निंग। फिर है वो 1 घंटे से तैर रहे होंगे, दे विल हैव बीन स्विमिंग फॉर 1 hour। हम 1 hour को गिन सकते थे, काउंटेबल टाइम था, इसलिए इसके साथ फॉर लगा। और बाकी ऊपर जितने भी सेंटेंस है इसमें हमने सिंस का यूज़ किया क्योंकि हम यहाँ दोपहर को गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, यहाँ लॉन्ग को हम नहीं गिन सकते हैं, इसलिए इसके साथ सिंस आया। और यहाँ हम अर्ली मॉर्निंग को नहीं काउंट कर सकते, गिन नहीं सकते, इसलिए सिंस का यूज़ किया इसके साथ। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये यहाँ पर एग्जांपल थी ये अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब ये एग्जांपल है हमारे पास नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की। क्या शिकारी कई मिनट से अंधेरे में भाग रहा होगा,
ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या विल, यहाँ पर 3 हेल्पिंग वर्ब थे, 3 हेल्पिंग वर्ब में से पहला हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो शैल और विल, शैल जो और विल जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। देखें कैसे आया। विल द हंटर हैव बीन रनिंग इन द डार्क फॉर सेवरल मिनट्स, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या वो आधे घंटे से नमाज पढ़ रही होगी, ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या वो आधे घंटे से नमाज पढ़ रही होगी। विल शी हैव बीन सेइंग प्रेयर फॉर हाफ एन आवर, उसने 1 घंटे से टैक्सी किराए पर नहीं ली होगी। ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया। उसने 1 घंटे से टैक्सी किराए पर नहीं ली होगी। ही विल नॉट हैव बीन हायरिंग द टैक्सी फॉर एन आवर, वो रात से अपना सबक नहीं याद नहीं कर रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन लर्निंग हर लेसन सिंस नाइट। ओके गाइज, ये था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका मैंने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव तमाम सेंटेंस बता दिए हैं। होप यू गाइज गॉट इट। ओके बाय, टेक केयर।